हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश। आज जो आपके मन में प्रश्न चलते हैं ना कि कब कब होगा, तो अब जो मार्गदर्शन मिल रहा है जिनके लिए भी वो है कि उनके पुण्य कर्म का फल समाप्त होने वाला है। मतलब जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके हिडन इनेमी हैं, जो बार बार आपको रोकते हैं, आप उनको शत्रु के रूप में नहीं देखते, पर वो आपके आसपास के होते हुए भी आपको रोकने की कोशिश किया, आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश किया, तो ऐसे लोगों का जो पुण्य कर्म है वो अब समाप्त हो रहा है। सबसे पहले तो हमारे जो कर्म होते हैं ना, कुछ पुण्य कर्म होते हैं जिसकी वजह से डिले होता है। तो उनके लाइफ में यदि कुछ ठीक चल रहा था तो उनके पुण्य कर्म थे। अब क्योंकि उन्होंने इतने सारे बुरे कर्मास कर लिए हैं आपको डिसबैलेंस करके कि उनके जो बुरे कर्मास है वो बढ़ गए हैं, तो अब उनके पुण्य कर्म जो है समाप्त हो रहे हैं। और जब अब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो रहे हैं तब वो इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अब उनके स्वयं के लाइफ में इतने प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं कि उनको वो ये सोच रहे कि मुझे यहाँ से मार्गदर्शन मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, मुझे कुछ तो राह मिल जाए। उनका जो अंतर्मन है ना वो गिल्ट में है, उनका जो अंतर्मन है वो गिल्ट में, क्योंकि अंतर्मन जानता है कि उन्होंने क्या किया है। आपके स्ट्रेंथ को उन्होंने तोड़ा है, आपको आगे बढ़ने से रोका है, आपके लाइफ में बार बार बर्डन क्रिएट किया है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो अब उनके स्वयं के लाइफ में सारी चीज़ें हो रही है। अब वो इधर उधर जा रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कभी इससे पूछते हैं, कभी उससे पूछते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप डिस्टेंस में हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इनसे डिस्टेंस में हैं, तो ये आपके बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य के साथ रहिए, पेशेंसली रहिए और अपने कर्मा को, गुड कर्मा को बढ़ाते जाइए। और आप जो कार्य कर रहे हैं नेक कर्मा, वो आपको नहीं रोकना है, क्योंकि ये हमेशा ही ये चाहते थे कि आप अपने गुड कर्मा को छोड़ दें, आप अपने नेक कर्मा करना छोड़ दें, ताकि इनका जो भी प्रोजेक्शन है वो आपके तरफ असर करे। अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा डिसबैलेंस होकर बैकफायर हो जाता है। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। ठीक है, रिवर्ड इनमें से कई लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र पर जा रहे हैं कि कहीं से भी इनको रेमेडी मिले, कहीं से इनको मार्गदर्शन मिले, लेकिन अब प्रारंभ हो रहा है इनके बुरे कर्म का फल। अब समाप्त हो रहा है इनका गुड कर्मा। इनको जो फाइनेंस मिल रहा था, इनको जो ये कंफर्ट जोन में थे, अब इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है। अब इनके लाइफ में काफ़ी बड़ा बदलाव में आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा जी आपको संदेश दे रहे हैं कि आप जैसा चल रहे हैं वैसे ही चलते रहिए। आप जो बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़ें, आप जो अपना कार्य करें उसमें अपना पूरा ध्यान लगाइए, पूरा 101% आप अपने कार्य पर दीजिए, क्योंकि आपका जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर दैवीय कृपा, आपके आसपास दैवीय कृपा है और आपके अंदर आप शिव शक्ति जी के अंश हो सकते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपके अंदर एक ऐसा सोल है जो सोल सबके लिए अच्छा सोचता है। जो आपके हिडन इनेमी है, जो आपके हेटर्स, आपको पता चल गया फिर भी आप उनको फॉरगिवनेस आपने किया, लेट गो कर दिया। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस क्रिएट हो गया आप लोगों के बीच, लेकिन इनकी नज़र पूरी तरीके से आपके तरफ थी। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो उनकी नज़र जो आपके ग्रोथ पर, आपके सक्सेस पर, आपके कुछ ऑनलाइन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपके तरफ उनका पूरा जो है फोकस है, तो अपने तरफ उनका फोकस पूरी तरीके से हट गया है। ठीक है, आप समझिए कि उनका फोकस पूरा आपके तरफ है, तो उनका जो फोकस है अपने तरफ हट गया है, जिसकी वजह से उनके लाइफ में इस प्रकार की स्थिति आ रही है। और आपके लाइफ में 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। आपके लाइफ में आप अपने हैप्पी फैमिली लाइफ में हैं। आपके लाइफ में ये जेलस थे कि आप अपने हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपके अपने भी, और आपके लाइफ में आपके जो सोलमेट हैं उनके साथ आपका जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, बहुत अच्छा है। आपको दुखी करना चाहते थे, ये स्वयं दुखी हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रारंभ हो गया है उनके दुख की अनुभूति क्या होती है, दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होता है,
ये अब उनको पता चल रहा है, क्योंकि जब हंस रहे थे, जब मुस्कुरा रहे थे आपको देख के, क्या अच्छा आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, हाँ हाँ ज़रूर कुछ कर्म होंगे इस वजह से इनके लाइफ में सब। तो भैया लो, ये कर्म उनके लाइफ में भी आ गया। कर्म किसी का नहीं किसी को नहीं छोड़ता ना, तो कर्म सबके। वो हंस रहे थे आपके जो हेटर्स हैं कि आपके लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती है, आप कुछ अर्न करते हैं फिर वो खर्च हो जाते हैं, या आपके लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव चलते रहता है इमोशनली। अब वही सारी चीज़ें जब उनके लाइफ में चल रहा है तो वो एकदम डिसबैलेंस हो गए। उनको लग रहा है हम यहाँ जाए वहाँ जाए, अगर हमने ये सारी चीज़ें नहीं करवाई तो पता चल जाएगा सबको कि आपके बारे में वो हमेशा गॉसिप करते आए हैं। ठीक है, आप बहुत ही बेस्ट व्यक्ति हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनको एक प्रकार से उनका मन डर भी रहा है कि आपको ये सब पता भी चल गया है। कहीं ना कहीं जब आपको ड्रीम के द्वारा या गाइडेंस के द्वारा पता चलते जा रहा है तो उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें और बैकफायर होते जा रही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होने के बाद भी आप फॉरगिव कर रहे हैं। आपके अंदर देखिए आपका सोल कितना प्योर है। ठीक है, आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं। यही कारण है 7 ऑफ कॉइन्स, इधर 10 ऑफ कॉइन्स। आपकी लाइफ में मनी फाइनेंस की कमी इनकी बुरी नज़र की वजह से थी, आपकी पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस इनके बुरी नज़र की वजह से। आप में से कुछ लोग कुछ उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम आई, ठीक है, वो इनके बुरी नज़र से थी। लेकिन अभी आपके लाइफ में कुछ नया आ रहा है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बाबा जी की असीम कृपा से। ठीक है, देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया दी वर्ड के साथ। यदि जो भी इनको ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति है, तो वही कार्मिक स्थिति इनके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। इनके जो पुण्य कर्मा हैं वो अब समाप्त हो गए। देखिए जब हम कुछ धन रखते हैं, वो धन जब हम खर्च करते जाते हैं ना, और यदि हम कुछ और अर्न नहीं करते तो कहते हैं कि खजाना भी खाली हो जाता है। तो इनके जो प्रारब्ध के गुड कर्मास थे वो इनके लाइफ में, आपने देखा होगा कि इनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम उस वक्त में नहीं आ रही थी, क्योंकि इनके पुण्य कर्मा का समय चल रहा था। अब जब इन्होंने आपके लिए और भी लोगों के लिए जब बुरे कर्मा करने प्रारंभ किए, जब जेलसी, द्वेष, एंगर, निगेटिव थॉट, निगेटिव बातें, आपके पीठ पीछे गॉसिप, तो उनके बुरे कर्मा इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनका जो पुण्य कर्म है बस समाप्त हो रहा है, उनके बुरे कर्मा का फल स्टार्ट होने वाला है। मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे उनके लाइफ में उनके पुण्य कर्म समाप्त हो रहे, वैसे वैसे आपके लाइफ में आपके पुण्य कर्म की बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि आपने पीड़ा से गुजरकर आप महानतम सोल बन चुके हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि किसी को अगर लगता है तो उसका दुख क्या होता है, वो पीड़ा क्या होता है। किसी को सोल लेवल पर यदि कोई कुछ कहता है तो उसे अंदर तक कितना बुरा लगता है, उसे सोल लेवल पर कितना बुरा लगता है। यदि किसी के लाइफ में यदि बुरी नज़र लगती है तो वो कितना परेशान हो जाता है कि वो सो नहीं पाता, खा नहीं पाता। तो आपका जो सोल है काफ़ी ज़्यादा प्योर और काफ़ी ज़्यादा परिपक्व, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर्मा दोनों ही कार्ड आप देख सकते हैं। तो उनके जो पुण्य कर्मा है वो समाप्त हो रहे हैं और आपके पुण्य कर्मा प्रारंभ हो रहे हैं। अद्भुत। आपको कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरतमंदों की मदद जो आप कर रहे थे अपने कर्मों की शुद्धि के समय में, वो करते रहिए। ठीक है, तभी आपके लाइफ में जब आपके ये जो पुण्य कर्म है वो बढ़ रहे हैं, तभी आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस आ रहा है, तभी आपके लाइफ में प्रोग्रेस उत्सव आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, और उनके लाइफ में कर्म, उनके लाइफ में कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो रहा है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने पुण्य कर्मा को करते रहिए, आप अपने गुड कर्मा को करते रहिए। आप जितना ज़्यादा अपना गुड कर्मा करेंगे उतना ही जल्दी आपके कर्मों की शुद्धि होगी। और आप किसी और की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी और की तरफ ध्यान देने से ध्यान भटक जाता है। ठीक है, जैसे कि उनका भटक गया, आपके हेटर्स का, वो पूरे समय आपके तरफ ही, आपके बारे में ही बात करते हैं, आपके तरफ ही ध्यान देते हैं। यही कारण है कि उनका जो कुछ पुण्य कर्म थोड़ा बहुत बचा है वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसे कहाँ खर्च करें। ठीक है, क्योंकि अब उनके लाइफ में कुछ भी उन्होंने, जैसे कहते हैं, गुड कर्मा नहीं किया है, किसी के लिए भी उन्होंने कुछ भी हेल्प नहीं की है। हेल्प करना तो दूर की बात है, किसी के लिए 2 शब्द अच्छा भी नहीं कहा है। ठीक है, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है, बाबा जी की कृपा से आपके लाइफ में बिग चेंज आ रहा है। और ये चेंज आपके डिवाइन टाइमिंग का जो है, डिवाइन टाइमिंग का एहसास आपको होगा। आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से, अपने सोल फैमिली मेम्बर से ठीक से बात नहीं कर पाए हैं। आने वाले समय में आप अपने सोलमेट से
या अपने सोल फैमिली मेम्बर से आप बात कर पाएंगे, क्योंकि आपके थ्रोट चक्रा को पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर दिया गया है। आपको अपने इनर गाइडेंस आपको मिलेगा, जो आपके लाइफ में जो एक स्थायित्व है वो अब आपको प्राप्त होने वाला है। जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी आपके लाइफ में आपके हेटर्स की बुरी नज़र की वजह से, वो यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी प्रकार की, जिसको भी क्रोध करना है वो करे, जिस भी प्रकार की जो सोच रखना रखे, लेकिन आपके सामने में जय महाकाल जी डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है। 2-2 बार डमरू का 2-2 बार साइन आपके लिए, आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। और ये डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में 360 डिग्री आपके लाइफ को चेंज कर देगा। जो पॉजिटिविटी आप फील करते हैं वही पॉजिटिविटी आपको लोगों से मिलने वाली है। ऐसे ही लोग आपके आसपास आने वाले हैं और ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से डिस्टेंस कर दिया जाएगा। आप इनसे डिस्टेंस में फिर भी आपको सुनने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लाइट्स अभी ऑफ हुए और फिर से ऑन हुए, तो बिल्कुल उनके आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ की अति होती है ना, तो अति का जो फल है वो भोगना ही पड़ता है, चाहे आपके गुड कर्मा है चाहे आपके बैड कर्मा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में हैं, आपके ऊपर सभी मैं देख रही हूँ देवी देवताओं की कृपा है और आप एक बहुत ही प्योर सोल है, प्योर हार्टेड सोल है। ठीक है, आपका जो हार्ट है, आपका दिल है, बहुत ही अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं आप। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, आप अपने गुड कर्मा को बढ़ाते जा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, यही कारण है कि आपके गुड कर्मा बढ़ते जा रहे हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। ठीक है।